किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच और विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करें? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव का मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना, कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना और दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान लगाना शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यानपूर्ण बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे आप कोई काम अपने पूरे मन से कर रहे हैं, लेकिन उसका फल मिलना ये आपके हाथों में नहीं है। वैसे ही जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, जो मन को चिंता की लपेटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं आप। आपका मन जब भी कुएं की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।